हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रत्येक दिवस प्रातःकाल की बेला में एक अध्याय शिव महापुराण का पाठ किया जाता है, जिससे कि सभी शिव भक्त साधक इसका रसास्वादन कर सकें और शिव की महिमा का स्मरण और ज्ञान सदैव अपने पास रखें। उसी क्रम में आज हम आपको अध्याय 20 सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हम पार्थिव शिवलिंग के पूजन की क्या विधि है उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप सुनिए शिव महापुराण का पाठ, विद्येश्वर संहिता, अध्याय 20। प्रतिदिन और आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और इसी माध्यम से भगवान भोलेनाथ से जुड़ें। तो शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन सूत जी शिव महापुराण में करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो साधक को स्नान करना चाहिए, फिर संध्या प्रातः काल की भी होती है, मध्याह्न काल में भी होती है और सायंकाल में भी होती है। इसीलिए इसको त्रिकाल संध्या कही जाता है। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करना निश्चित रूप से अनिवार्य है। यदि कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता तो उसके ब्राह्मणत्व पर प्रश्न चिन्ह है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से साधक स्वयं करे स्नान, फिर संध्योपासन करता वो करता हर हर संभो ज्ञान, करता हर हर संभो ज्ञान। ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। देव ऋषि मानुष पितरों का तर्पण करना होता है। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने से पहले शिव पुराण कहता है कि हमें ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए और इसके अतिरिक्त देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करना आवश्यक है। उनको भी संतुष्ट करें, उनका भाग निकाल दें। शिव सुमिरन के साथ भस्म रुद्राक्ष करें धारण तन पर। भगवान भोलेनाथ के सुमिरन के साथ ही भस्म और रुद्राक्ष को धारण करना अपने शरीर पर आवश्यक है। उसके बाद जहाँ पर भगवान के शिवलिंग का पूजन होना है वहाँ पहुँचते हैं। पूर्ण भाव के संग पहुँचिए फिर शिव पूजन स्थल पर। अब शिव पूजन स्थल कैसा होना चाहिए इसका वर्णन सूत जी शिव पुराण में करते हुए कहते हैं। शिव पूजन सुंदर स्थल वो ही माना जाता है, जो पावन हो तीर सरित के पोखर भी चल जाता है। मंदिर ऐसा हो जो सरिता या किसी पोखर तालाब के नज़दीक हो, अथवा जंगल में स्थित हो, अथवा पर्वत के शिखर पर स्थित हो, दिव्य शिवालय का स्थान हो, हम वहीं पार्थिव पूजन करते हैं। शिव पूजन स्थल सुंदर वो ही माना जाता है, जो पावन हो तीर सरित के
पोखर भी चल जाता है, अथवा कानन पर्वत हो या दिव्य शिवालय का स्थान, वहीं पार्थिव पूजन करते करते हर हर शंभु गान। मिट्टी हो पवित्र जिससे हम शिव दरबार बनाते हैं, ब्राह्मण सदा श्वेत मिट्टी इस प्रयोग में लाते हैं। यदि ब्राह्मण पूजन कर रहा है तो उसे शिवलिंग पार्थिव लिंग का निर्माण सफेद मिट्टी से करना चाहिए। क्षत्रिय लाल वर्ण की मिट्टी से भगवान बनाते हैं, वैसे पीत काली मिट्टी से अन्य वर्ण अपनाते हैं। क्षत्रिय को लाल मिट्टी से भगवान बनाने चाहिए, वैश्य को पीली मिट्टी से और अन्य वर्णों को काली मिट्टी से भगवान का निर्माण करना चाहिए। अब इस मिट्टी को सर्वप्रथम हम गंगा जल से शुद्ध करते हैं। मिट्टी में गंगा जल मिलाते हैं तो मिट्टी का शोधन हो जाता है और फिर हम शिवलिंग का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। इस मिट्टी को सर्वप्रथम हम गंगा जल से शुद्ध करें, शिवलिंग का निर्माण पुनः हम धीरे धीरे शुरू करें। जो भी प्राणी भक्ति भाव से पार्थिव पूजन को करता है वो सभी रोगों से मुक्त होकर सभी प्रकार के भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पार्थिव पूजन भक्ति भाव से जो प्राणी करते हैं, मुक्त सभी भोगों से होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस समय हमें प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहना चाहिए अपने मन में, और जितनी सामग्री पूजन हेतु निकाली गई है उस पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं और उसे पवित्र बनाते हैं। प्रणव युक्त पंचाक्षर का उच्चारण करते जाते हैं। गंगा जल को छिड़क अन्य सामग्री शुद्ध बनाते हैं। भूमि यानी क्षेत्र शुद्धि के लिए हमें भूरसी मंत्र बताया गया है वेदों द्वारा, तो भूरसी मंत्र से हम क्षेत्र की शुद्धि करते हैं और फिर जल संस्कार करके हर हर भोले का गान करते हैं। क्षेत्र शुद्धि के लिए वेद ने भूरसी मंत्र बताया है। जल संस्कार करें फिर सबने मिलकर हर हर गाया है। फिर एक स्फटिक शिला का घेरा बनाकर हम एक स्थान को सुरक्षित करते हैं और उस पर शिवलिंग को स्थापित करके उसका पूजन प्रारंभ करते हैं। शिलाई स्फटिक का घेरा फिर एक बना कर शुद्ध करें, फिर शिवलिंग स्थापित करके उसका पूजन शुरू करें।
वैदिक पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम आवाहन से होता है। इसीलिए सर्वप्रथम आवाहन और फिर अपने सम्मुख आसन। पूजा वैदिक हो जिसमें सबसे पहले आवाहन हो, भक्ति भाव से फिर शिवलिंग को अपने सम्मुख आसन दो। उसके बाद दूध, दही, घी और शहद तथा शक्कर से हम अलग अलग स्नान कराते हैं और उसके बाद इन सब के पंचामृत से पुनः पंचामृत स्नान कराते हैं। दूध, दही, घृत, मधु, शक्कर से अलग अलग स्नान कराएं। फिर पंचामृत बना पुनः हम भोले को स्नान कराएं। फिर भोलेनाथ को उत्तरीय पहनाते हैं और उसके बाद उन्हें वस्त्र और जनेऊ भी दान करते हैं। तत्पश्चात चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत और बेलपत्र भगवान पर अर्पित किए जाते हैं। उत्तरीय पहना कर शिव को वस्त्र जनेऊ देते हैं। चंदन, रोली, पुष्पाक्षत संग बेलपत्र भी देते हैं। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का दैनिक पाठ। आप हमारे इस पाठ को हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव मठ के नाम से ज्योतिर्लिंग शिव मठ, ये आप जब डालेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारे फेसबुक पेज पर से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्योतिर्लिंग शिव मठ से आप जुड़ सकते हैं। ये वही ज्योतिर्लिंग शिव मठ है जिस पर भगवान भोलेनाथ के हाथ द्वारा प्रस्तुत शिवलिंग पर ओम लिखा गया था, जो आज भी सभी साधकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत ही साधारण तरीके से देखा जा सकता है। फिर नैवेद्य और फल भोले बाबा को अर्पित करते हैं। फिर 11 रुद्रों का पूजन भक्ति भाव से करते हैं। उसके बाद हम भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, तत्पश्चात फल अर्पित करते हैं, फिर 11 रुद्रों का पूजन करते हैं भक्ति से, और फिर जो हमारे आयोजक या पुरोहित हैं उनको दान दक्षिणा देते हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम उच्चारण करते हैं। फिर आयोजक पुरोहितों को दान दक्षिणा देते हैं। शंभु शूल पाणी पशुपति शिव महादेव जय गान करें। शंभु, शूल पाणी, पशुपति, शिव और महादेव, ये नाम उच्चारण करते हैं भगवान भोलेनाथ का। गिरिजापति माहेश्वर कह कर हर 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 का गान करें। फिर भगवान भोलेनाथ की आरती होती है और फिर शिव की परिक्रमण होती है। फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रभु को और हमारा अंतःकरण स्वच्छ पवित्र हो जाता है। पुनः आरती करके शिव की फिर परिभ्रमण लगाते हैं। कर साष्टांग प्रणाम प्रभु को हम निश्चल हो जाते हैं। ऐसे ही पंचाक्षर मंत्रों संग 16 उपचार करें।
शिव पूजन पश्चात सभी जन भोले का आभार करें, फिर प्रार्थना करें सब मिलकर, शिव के ही गुण गाते हैं, जिनसे मिटते सकल दुरित मुक्ति मानव पा जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सुख समृद्धि के दाता हैं, कृपा निधान कहलाते हैं और भूतनाथ भोलेनाथ हमारे प्राण हैं। इस संसार की प्रत्येक घटना को वही कराते हैं। सुख समृद्धि के दाता शिव हैं, कृपा निधान कहाते हैं। भूतनाथ शिव प्राण हमारे, सब कुछ वही कराते हैं। मेरा मन सदैव भोलेनाथ के चिंतन में लगा रहे, कैसी भी स्थिति हो परंतु मेरे मन से उनका चिंतन ना छूटे। मेरा मन सदैव चिंतन में शिव के ही तल्लीन रहे, कैसी भी स्थिति हो लेकिन मन प्रभु में ही लीन रहे। हे भोलेनाथ, आप वेदों शास्त्रों और पुराणों और उनके सिद्धांतों के ज्ञाता हो, उसका भी कल्याण हो जाता है जिसको आप श्राप दे देते हो। वरदान तो बहुत दूर की बात है। वेदों शास्त्रों और पुराणों सिद्धांतों के ज्ञाता आप, वेदों शास्त्रों और पुराणों सिद्धांतों के ज्ञाता, उसका भी कल्याण हुआ शिव जिसको दे देते हैं श्राप। तत्पश्चात फूल और अक्षत भगवान के शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने तो पार्थिव पूजन किया, अब आप इसको स्वीकार करो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति का भाव प्रदान करो। भोग और मुक्ति की चाह नहीं है, मुझे केवल भक्ति भाव प्रदान करो। जो प्राणी इस भाव से शिवलिंग का पूजन करता है उसके समस्त पाप मिट जाते हैं और अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। फूल छत अर्पित करता हूँ, प्रभु इसको स्वीकार करो। मुझे ना चाहिए भोग मुक्ति, बस भक्ति भाव प्रदान करो। तो ये आपने शिव पुराण से शिवलिंग की पूजा का विधान कैसे किया जाता है उसका वर्णन सुना अध्याय 20 में विद्येश्वर संहिता से। कल प्रातःकाल आप अध्याय 21 यानी शिवलिंग की संख्या का वर्णन सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारी प्रतिदिन की कथा सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी ज्योतिर्लिंग शिव मठ आप सर्च करें गूगल पे और आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर भी प्रतिदिन की जो हमारी दैनिक कथा है 20 मिनट से लेकर 25 मिनट की, ये उद्देश्य यही है कि शिव से सब जुड़ें। जो लंबा समय नहीं दे सकते, एक जगह पर बैठ करके नहीं सुन सकते शिव पुराण, उनके लिए ही ये श्रृंखला ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रारंभ की गई है। आप नित्य प्रातःकाल इसका श्रवण अवश्य करें और भगवान शिव से जुड़ें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।